हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है अगेन ट्यूबरक्लोसिस Q&A। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उन्हीं का मैं आंसर करने वाली हूँ। एंड इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन, स्पाइन एंड लंग्स TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी टांगे सुन हो जाती है, खड़ी भी नहीं हो पाती, प्लीज़ बताएं मैं चल पाऊंगी कि नहीं। पहले भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ टेल मी कि मैं चल पाऊंगी, बैठ पाऊंगी। ओके, सो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ऑनेस्टली आप चल पाओगे कि नहीं ये आप मन में सोचो, आप चल पाओगे। बिकॉज जब आप सोचते हो कि मैं कर पाऊंगी तभी आप कर पाओगे। दूसरी जो मेडिकल चीज़ें हैं वो आपके डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे। अगर आपकी टांगे सुन हो जाती है तो हो सकता है कि आपके नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर ही आपको बेटर बता पाते हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी ऐसी कंडीशन आपकी जैसी थी वैसी मेरी भी कंडीशन थी। बहुत टाइम तक मुझे भी सवाल यही था कि मैं कभी चल पाऊंगी कि नहीं। तो उस टाइम भी मेरे डॉक्टर ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम कितने दिन में चलने लगोगी, कितने दिन में ठीक होगी। बस वो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे और बस यही बोल रहे थे कि कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। और फिर मैं चलने लगी थी। तो आपको मैं बस बेस्ट विशेस दे सकती हूँ कि आप ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। आपके डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं आप जो है वो सब करो। अगर फिजियोथेरेपी लेने के लिए बोलता है तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो। जो भी दवाई वगैरह दिया है तो वो दवाई वगैरह लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें लोग चल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद, 6 महीने 7 महीने बाद जो है लोग चलने लगे हैं। और मेरा भी यही हाल था 3 साल पहले। तो आई विश यू बेस्ट। Next question is, didn't you had back and hip pain due to spine TB? Of course, I had back pain, I had hip pain due to spine TB because back pain is one of the main symptoms of spine TB. I have completed my treatment 5-6 months back, but still I am having back pain regularly. तो yes, back pain और hip pain होता है spine TB में, हर पेशेंट को होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। बट yes, मुझे भी था बैक पेन। ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद भी मुझे बैक पेन अभी भी हो रहा है। उसके बाद है, आपने कितने टाइम में बिल्कुल नॉर्मल चलना शुरू किया था? मुझे 19 मंथ हो गया है, अभी भी बैलेंस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल नॉर्मल तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकती हूँ। इससे पहले एक मैंने वीडियो शेयर किया है, माय ब्रेन एंड स्पाइन TB सर्वाइवल स्टोरी, मैं कैसे चलने लगी थी, हाउ आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। जब तक मैं 1 साल, मतलब मैं चलने लगी थी सपोर्ट के साथ 6-7 महीने से। उसके बाद 1 साल के बाद में मैं खुद से चलने लगी थी। बट शायद 1.5-2 साल तक मैं बाहर अकेले नहीं चलती थी बिकॉज मेरा बैलेंस नहीं बनता था, तो काफ़ी टाइम लगा था। बट आई थिंक 1.5 साल ट्रीटमेंट होने के बाद से मैं खुद से बिल्कुल अकेले चलने लगी थी। 1.5 साल तक जो है मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता था। मैं एक जगह पे ज़्यादा 2-3 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकती थी, वो मेरा बैलेंस लेग का नहीं बनता था। तो मुझे कोई सपोर्ट साथ में चाहिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, मेरे को भी ब्रेन TB एंड हाइड्रोसेफेलस की प्रॉब्लम है एंड ऑपरेशन VP शंट भी हुआ है, 13 मंथ चल रहा है। मेमोरी की प्रॉब्लम्स है, कब ठीक होगा? रिप्लाई मी। ओके, मेमोरी की प्रॉब्लम आप बता रहे हो, तो मेमोरी की प्रॉब्लम बहुत सारी टाइप की होती है। मुझे भी मेमोरी की प्रॉब्लम है। मेमोरी की प्रॉब्लम एक तो ये होती है कि इंसान को कुछ पता ही नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कुछ कहीं रख के भूल जाता है, किसी को भूल जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। तो मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी मेमोरी की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, अगर आपको ब्रेन TB है, हाइड्रोसेफेलस है, तो मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे भी मेमोरी की प्रॉब्लम है। मुझे कोई बहुत बड़ी मेमोरी वाली प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इंसान को भूल जाऊँ, लोगों को भूल जाऊँ, पास भूल जाऊँ, ऐसा नहीं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, जैसे गैस ऑफ करना भूल जाती हूँ, मोटर ऑफ करना भूल जाती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाती हूँ, दवाई लेना भूल जाती थी, तो मैं दवाई के लिए मैं अलार्म लगा के रखती थी। और अभी भी मेरे फ़ोन में 10-12 अलार्म है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए बजता है, बिकॉज मुझे अपनी उस पर भरोसा नहीं है कि मुझे याद होगा, तो मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। तो मुझे जो है मेमोरी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी पहले 6-7-8 मंथ्स, आप 1 साल लगा लो, 1 साल तक तो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे जो है ठीक हो रहा है। अभी भी मुझे मेमोरी की प्रॉब्लम है, लेकिन पहले जितना नहीं है। तो हो सकता है कि आपको टाइम के साथ में वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। बाकी आप जो है अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं।
उसके बाद का क्वेश्चन है, मुझे भी स्पाइन टीबी हो गया है, लास्ट 7 मंथ से मेडिसिन चल रहा है, पस बन गया था, कितने दिन लगे आपको ठीक होने में, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? यस, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको बस अपने मेडिसिन टाइम से लेना है, अच्छा खाना खाना है, रेस्ट करना है। और स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट होता है 18 मंथ्स प्लस। किसी को 18 मंथ्स में ही ठीक हो जाता है, किसी को 24 महीने भी लग सकते हैं। तो आपकी कैसी कंडीशन है उस हिसाब से अगर आपका 18 मंथ में ठीक हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो 2-3 महीने और ज़्यादा लेके आपको 20 या फिर 24 मंथ्स में ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको स्पाइन टीबी है और बैक में पेन वगैरह है, पस है, तो आपको जो है ज़्यादा नीचे नहीं झुकना है। जैसे हम नॉर्मली नीचे झुक के काम करते हैं, हैवी चीज़ें उठाते हैं, वो सब नहीं करना है। अपने बैक को, अपने स्पाइन को थोड़ा सा रेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम लेग में प्रॉब्लम्स है, न्यूरोपैथी का कौन सा मेडिसिन लिया है आपने बता दीजिए ना। मेरी मॉम को 5 मंथ से टीबीएम है, मैं नेपाल से हूँ। ओके, सो न्यूरोपैथी के लिए जब आपके डॉक्टर टीबी की मेडिसिन देते हैं तभी विटामिन B6 का मेडिसिन भी देते हैं। तो वो विटामिन B6 का मेडिसिन, पायरिडॉक्सिन की जो टैबलेट होती है, वो आपको रेगुलर लेना है, वो मिस नहीं करना है। उसके बाद में जो मुझे न्यूरोपैथी की टैबलेट दी थी वो मुझे गैबापिन टैबलेट दी थी, गैबापिन 100 mg दी थी। उसके बाद मुझे न्यूरोबिन टैबलेट्स दी थी। अगेन आई एम सेइंग, ये जो गैबापिन न्यूरोबिन है ये आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना। डॉक्टर जो न्यूरोपैथी की मेडिसिन आपको देते हैं वही लेना, आप खुद से मेडिकल से लेके मत लेना। तो मुझे जो है डॉक्टर ने न्यूरोपैथी के लिए गैबापिन दिया था, न्यूरोबिन दिया था, और जितना उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया था उतना ही मैंने लिया था। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है आप ले सकते हो। अगर आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है और विटामिन B6 के अलावा कोई दूसरा मेडिसिन न्यूरोपैथी के लिए डॉक्टर ने नहीं दिया है तो आप जो है एक बार डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मुझे जो है टिंगलिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है, नमनेस वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, वही मेडिसिन लीजिए। और आप लोगों का, जितने भी लोगों का टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ आप वही मेडिसिन लीजिए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्सन के कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। टैब्लेट्स टाइम में दिनु होला, डाइट राम्रो राख्नुहोस्, प्रोटिन इन्क्लुड गर्नु, विटामिन B6, विटामिन B12 इन्क्लुड गर्नु आफ्नो फूडमा, अनि कुनै पनि मेडिसिन डॉक्टरको प्रिस्क्रिप्सनको बिना नदिनु। अगर बहुत ज़्यादा ही न्यूरोपैथीको प्रॉब्लम छ भने तपाईँ डॉक्टरलाई भनेर डॉक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको मेडिसिन दिँदा हुन्छ। उसके बाद है, क्या स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है? मुझे 13 मंथ हो गए हैं, ना यूरिन पे कंट्रोल आ रहा है, ना चल पा रहा हूँ, और कमज़ोरी भी रहती है। यस, टीबी ट्रीटमेंट के टाइम कमज़ोरी तो आपको एंड तक ही रहते हैं। और स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट चलता है लंबा, आपको 18 मंथ से लेकर 24 महीने तक ट्रीटमेंट चल सकता है। मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया हुआ है। और अगर आपका यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है तो आप एक बार यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। यूरिन पे कंट्रोल ना होने के कुछ भी रीज़न हो सकता है। एक तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से यूरिन में भी कंट्रोल ना होना, ये सब होता है, मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। तो अगर यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है तो आप एक बार यूरोलॉजिस्ट को दिखा के बेसिक यूरिन टेस्ट कराता है वो आप कर सकते हैं। अगर यूरोलॉजिस्ट तक जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई जो है लोग बहुत विलेजेस में होते हैं या फिर स्मॉल टाउन में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं। मेरे टाउन में न्यूरोलॉजिस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर है, आप उनको ही बता सकते हैं अपने यूरिन प्रॉब्लम के बारे में कि मुझे ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है टेस्ट वगैरह कराएंगे। Next question है, आरती, did you consume painkiller for spine pain? Yes, I have consumed painkiller for spine pain. When I got diagnosed with brain and spine TB, that time I used to get severe headache, and it was very late diagnosis. So I was prescribed painkiller medicines, painkiller injections. So that time I consumed lots of painkillers under doctor's observation at hospital. After getting discharged from hospital, I consumed painkillers for my headache, but I don't remember consuming it for spine pain or leg pain. Even now also I have been prescribed painkillers for my leg pain, but I am avoiding it. So yes, I have consumed when it was needed. Talking about painkillers, what I suggest you is, if you are having severe pain in spine or headache or any type of pain, you just tell your doctor and doctor will prescribe pain medicine according to your pain. Please don't take painkillers without doctor's prescription.
उसके बाद है डिड यू टेक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग। तो मैंने रेगुलर फिजियोथेरेपी कभी नहीं करी है। व्हेन आई वाज एडमिटेड एट हॉस्पिटल इन 2021 दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू वॉक। तो उस टाइम हॉस्पिटल में थोड़ी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जो कराते थे मेरी मम्मी घर पे आके मुझे वही कराती थी। रिसेंटली आई वेंट टू फिजियोथेरेपिस्ट फॉर माई लेग पेन। तो उन्होंने जो भी एक्सरसाइज मुझे सिखाया था उस दिन मैं घर पे वही एक्सरसाइज डेली करती हूँ। तो मैंने रेगुलर फिजियोथेरेपी नहीं करी है बिकॉज रेगुलर में आप जो है हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, उनके ऑब्जर्वेशन में एक्सरसाइज करते हो, वो मैंने नहीं करी है। और अगर आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया है तो आपको करना चाहिए। मुझे भी एक्चुअली करना चाहिए बट मैं नहीं कर रही हूँ अभी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला हो तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगी। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपको टीबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।